अजमेर दूध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि 1 अप्रैल से दुग्ध उत्पादकों को 9 रुपये प्रति किलो खरीद मूल्य से भुगतान किया जाएगा, जिससे कि पशुपालकों को राहत मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 16 से 18 मार्च तक 50वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा, जब भारत की डेयरियों के साथ ही अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान डेयरी के संचालन में आ रही समस्याओं के साथ नवाचार और उत्थान को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी भी 16 मार्च को अपना उद्बोधन देंगे और डेयरी में होने वाले नवाचार सहित विभिन्न समस्याओं पर अपनी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान डेयरी को कृषि या उद्योग में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें अनुदान मिल सके। इसके साथ ही पशुपालकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर वहां प्रकाश डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार को बेहतर प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हरियाणा, गुजरात और पंजाब से 1 लाख दुधारू गाय खरीदी जाएगी। इसे लेकर 4% तक लोन भी पशुपालकों को दिया जाएगा, जिसकी गारंटी अजमेर डेयरी लेगी, लेकिन इसमें कई शर्तें भी रखी जाएगी। वहीं अजमेर डेयरी पशुओं का बीमा भी करवा रही है। ऐसे में विभिन्न जानकारियों भी उन्होंने साझा की। होली के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, पत्रकार बंधुओं का, और दूध उत्पादक और उपभोक्ताओं को जो है मेरी शुभकामनाएं नए वर्ष की। हमारे संचालक मंडल की 10 तारीख को बैठक संपन्न हुई थी। उसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पशुपालकों का जो दूध हम खरीदेंगे 1 अप्रैल से 9 रुपये फैट में खरीदेंगे। पशुपालकों का खरीद मूल्य 9 रुपये फैट होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अप्रैल के मध्य में जो है जवाहर रंगमंच पे एक सेमिनार आयोजित करेंगे। पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना बना रहे हैं, जिसमें ब्याज में वो छूट दे रहे हैं, उनकी छूट के पश्चात यदि 4% से ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो 3% तक ब्याज जो है अजमेर डेयरी भुगतान करेगी पशुपालक के ब्याज के पेटे। इसी प्रकार उनके पशुओं का बीमा होगा तो उसका आधा % प्रीमियम अजमेर डेयरी देगी। हम वहाँ पर लंपी के जो है मुआवजे के जो है पूरी स्कीम पर चर्चा करेंगे। एफएमटी के टीके पे बात करेंगे। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट निर्णय हुआ है कि आइडा का इंडियन डेयरी एसोसिएशन का अहमदाबाद गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड पर अधिवेशन हो रहा है 16, 17, 18 को, अखिल भारतीय डेयरी एसोसिएशन। और उस अधिवेशन में अजमेर से 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डेलीगेशन और अधिकारियों का डेलीगेशन जाएगा। वो 3 दिन का होगा, वहाँ भाग लेंगे। एक दिन मेरा भी उसमें गेस्ट लेक्चर रखा है, तो उस पर बोलने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास होगा, भारत सरकार से अनुरोध करेंगे हम, क्योंकि वो पॉलिसी मैटर पे मुझे बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि डेयरी को या तो कृषि या उद्योग में किसी एक तरफ घोषित किए जाए। सर, दूध के पाउडर को लेकर भी कई जिलों में सप्लाई हो रही है। दूसरा चौथा निर्णय हमने मिड डे मील का लिया है। 1 अप्रैल से जो है अभी हम दे रहे हैं, इस 31 मार्च तक का पाउडर दे चुके हैं 6 जिलों को, और 1 अप्रैल के बाद में 6 जिले सीकर, झुंझुनू, टोंक, अजमेर, पाली और जोधपुर का जो है पाउडर हर महीने में 450 मैट्रिक टन पैक करके देना होगा। तो वो बहुत बड़े अमाउंट में मतलब जो है पाउडर है, तो पाउडर जो है हम देंगे उनको। और साल भर में 5,500 मैट्रिक टन पाउडर देना होगा। इसलिए हमें दूध की आवक को बराबर बनाए रखने के लिए पशुपालकों को समय समय पर 1 अप्रैल को तो दे रहे हैं, आगे भी हमें 1 रुपये 2 रुपये और भाव बढ़ाया जा सकता है। इसलिए पशुपालकों से अनुरोध है कि खुले दिल से छूट के जानवर लो पंजाब, हरियाणा और गुजरात से, और पशुपालन पर ध्यान दो। अजमेर निकट भविष्य में 2-3 साल में डेनमार्क हो जाएगा, जहाँ अजमेर में पशुओं की संख्या और डेनमार्क के पशुओं की संख्या बराबर होगी। थैंक यू। बताया ना, सॉफ्ट लोन 1 लाख जानवर लाने का टारगेट रख रहे हैं 6 महीने, और सॉफ्ट लोन मतलब 4%। जिस प्रकार किसानों को खाद बीज के लिए, कृषि के लिए
जो किसान क्रेडिट कार्ड पे 4% पे लोन मिल रहा है, वैसे हम भी 4% पे दिलाने के प्रयास करें। गतिमान, विकासशील और प्रगतिशील अध्यक्ष से मांग करता हूं कि आरटीडीसी जितने जो सेंटर राजस्थान में हैं, सब जगह संबंधित जिला दूध संघों को एक अच्छी स्पेस जगह दे, जहां पर हम पार्लर खोल सकें और राजस्थान के टूरिस्ट की जो गति उनके प्रयासों से बढ़ेगी, उनको हम लाभान्वित कर सकें और हमारे भी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकें और आरटीडीसी की भी एक अहमियत हो जाए।